नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना टारगेट था, जो पहला दिन टॉपिक दिया गया था, पशुपालन से पलायन तक, जिसमें यह बताया गया कि जब तक गांव में पशुपालन होता रहा तब तक पलायन नहीं हुआ, लेकिन जब से लोग पशुपालन बंद कर दिए कि यह घाटे का रोजगार है, इसमें कुछ नहीं होता, लोग एग्रीकल्चर से दूर होने लगे, तब से यह नुकसानदेह हो गया और गांव के गांव खाली हो गए। एक बार फिर बताऊं कि अगर हम गांव की ओर जाते हैं तो नया टॉपिक होगा गांव में रोजगार की संभावनाएं। अगर मैं गांव में जाता हूं तो रोजगार क्या करेंगे, काम क्या करेंगे? अगर काम ही नहीं होगा तो करेंगे क्या? सोचने का विषय था यह। अब इसमें काम बहुत हैं दोस्तों कि अगर हमारे पास खेती बाड़ी है तो ट्रेडिशनल खेती से हटिए, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती सब लोग कर रहे हैं। जहाँ भेड़ चाल है वहाँ इनकम नहीं है। आप मसाले की खेती में आइए, सेपरेट होइए, इसके बाद कीजिए। ट्रेडिशनल खेती में जाते हैं तो फिर पूरी कम्युनिटी को अगर बदल सकते हैं, पूरे गांव को बदल सकते हैं तो करिए, क्योंकि उसमें क्या है कि हम एक तरह की सब्जी उगा सकते हैं, एक तरह का मसाला उगा सकते हैं और पूरे गांव को उगा सकते हैं, फिर उसकी ट्रेडिंग करवा सकते हैं। लेकिन ये पूरे गांव को एक साथ लेना अभी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अब दूसरा टारगेट आता है पशुपालन। अब इसमें भी 2-3 पार्ट हो जाते हैं, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, दैट्स ऑल। अब पशुपालन को अगर ध्यान दें तो डेयरी उद्योग अपने पास आता है हाथ में। डेयरी में भी एक सेगमेंट और है, बकरी पालन। अगर इस टॉपिक को लिया जाएगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बट है बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बकरी पालन। डेयरी पालन प्राइमरी पर ले, क्योंकि लोगों की सोच है कि हम बढ़िया करें, और बढ़िया करने के लिए भी तो गड़बड़ हो रहा है। पहले तो हमारे साइंटिस्टों ने स्वतंत्रता के बाद जो गलत किया है, मेरे एक टीचर बताया करते थे एमएससी में, कि स्वतंत्रता के बाद साइंटिस्टों ने एक ही काम किया, एनिमल हस्बेंड्री के लोगों ने, कि क्रॉस ब्रीड करो, दूध बढ़ाओ। और दूध बढ़ाने के सिनेरियो में हमने अपने पेरेंटल ब्रीड, इंडिजीनियस ब्रीड को गंवा दिया। आज जेनोटिपिक अगर देखें तो मुर्रा भैंस नहीं है, साहिवाल नस्लें नहीं है, राठी गाय नहीं है, और जो थोड़ा बहुत हैं तो उस पर ही फोकस करके अगर डेवलप किया जाए। आज के डेट में गवर्नमेंट तो इस पर काम कर रही है कि आप इंडिजीनियस ब्रीड पैदा कीजिए, इस पर काम कीजिए। लोगों के भी समझ में आ गया है कि अगर हम दूध गाय का, राठी का या गीर का या साहिवाल का यूज करते हैं तो नो डाउट ये एक बहुत बड़ा अमृत जैसा काम करता है, हमें शरीर में काफ़ी फ़ायदे देता है। लेकिन इसके करने के लिए भी हमें कुछ सीखना पड़ेगा कि हम गाय को लाएं कहाँ से और रखें कहाँ से। जब हम प्रोफेशनल तौर तरीके पे जाएंगे तो सोचना पड़ेगा कि कितना जानवर रखें। दोस्त, हमने एक दिन और कहा था कि हम डेयरी खोल के कमा लें, इस बात की गारंटी नहीं। गारंटी इस बात की है कि हम अपने प्रोजेक्ट पर चलें। क्यों खोल रहे हैं? जब आप खोलने के टारगेट को अचीव कर लेंगे तो कमा लेंगे। आप दूध के लिए खोल रहे हैं तो ये देख लीजिए कि हमारे आसपास इर्द गिर्द कलेक्शन सेंटर है कि नहीं, हम शहर से कितना दूर हैं, हम ब्रांडिंग कितना कर पाएंगे, डायरेक्ट सप्लाई कितना कर पाएंगे। अगर ये सब आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि आप अकेले नहीं, अपने गाँव को सुदृढ़ बना देंगे। दोस्तों, आप मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब अलग अलग टॉपिक हैं, इस पर ध्यान देंगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक दिन में इतना लेंदी नहीं हो सकता। अब रह गई डेयरी फार्म में, तो डेयरी फार्म में हमारे पास कितने जानवर खरीदने की कैपेसिटी है, कितना हम लोन ले रहे हैं और कितना खरीद रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, कितने ड्राई खरीदें, कितने गाभिन खरीदें, कितने ब्याए हुए खरीदें और कितना दूध हो, और फिर एक कंटिन्यूएशन बरकरार रह जाए। फिर उसके बाद हमें हरा चारा कितना चाहिए, उसके लिए एग्रीकल्चर लैंड में कहाँ से ले आएंगे, अपने पास है तो मैनेज हो पाएगा कि नहीं। फिर फार्मिंग अगर करते हैं तो फार्मिंग देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना बड़ा एरिया है, उस एरिया में हम ब्याने के लिए क्या रखते हैं, बीमार के लिए क्या रखते हैं, गाभिन के लिए क्या रखते हैं, क्योंकि हर जानवर को एक साथ रख के भी नुकसान है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जानवर को बांध के प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं ला सकते। ओपन यार्ड में रखिए ताकि उनकी जब इच्छा हो पानी पी लें, जब इच्छा हो तब खाना खा लें। जब हम बांध के रखते हैं और एक जानवर को प्यास लगी हो और वो पानी नहीं पी पाता है, उस कंडीशन में वो खाना नहीं खाता है।
फिर शाम को दूध घट जाता है, फिर लोग कहते हैं यार ये तो गड़बड़ हो गया। अब रह गई फीडिंग की बात। फीडिंग एक क्वालिटी प्रोडक्ट पे ही चलिए, नॉन क्वालिटी पे मत काम कीजिए। नॉन क्वालिटी में क्या आता है क्या नहीं ये डिफरेंट है। कभी मैं इसके फीड पे जब काम करूँगा बताऊँगा आपको, तो डिटेलिंग कर दूँगा कि फीडिंग के लिए क्या करें। लेकिन दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई जानवर कितना दूध दे रहा है उससे उसे घटाना नहीं है, बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसकी पूरी स्टडी करिए। जब तक हम स्टडी को नहीं कर पाएंगे तब तक दिक्कत में रहेंगे। बाकी जो प्रिंसिपल हमने बताए थे 2 दिन पहले कि हमें 2.5 से 3,000 लीटर पर लैक्टेशन हर्ड का चाहिए, उसको मेंटेन रखिएगा। ये सब करते हुए अगर हम काम करते हैं तो गांव में रोजगार की संभावनाएं कम नहीं हैं। कभी आपको अगर कुछ टॉपिक देना हो तो आप हमें दे सकते हैं, जिस पे हम आपको एक वीडियो बना के प्रस्तुत कर देंगे कि गांव में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप लोग एक बार पुनः विचार कीजिए। अगर हम शहर से गांव नहीं जा सकते तो कम से कम गांव से शहर आने वाले को तो रोक ही लें, ताकि गांव भी संपन्न रह जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।